मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अगर नया पार्टनर गुडविल का कोई भी अमाउंट लेकर के नहीं आता है तब हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे हो। और दूसरी चीज, अगर हमारी पुरानी बैलेंस शीट में भी गुडविल दी हुई है, अपीयर है, तो देखिए सबसे पहले हम प्रीवियस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग पुरानी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जर्नल एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। क्लियर। अब उसके बाद अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लेकर के नहीं आया है, ठीक है, तो हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी इनकमिंग पार्टनर करंट अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। देखिए करंट अकाउंट का प्रयोग तभी हम करेंगे जब क्वेश्चन में आपको क्लियरली लिखा हो कि पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बनाई जा रही है। आइए ये इसको क्वेश्चन को कैसे करते हैं एक बार जरा सा समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, लूसी, राहुल और संजय पार्टनर हैं और उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2:3। अरुण नया पार्टनर एडमिट हुआ है जो 20,000 रुपए कैपिटल के ला रहा है और 1/5 शेयर अपने प्रॉफिट में भी वो लेगा। फर्म की गुडविल पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट बेसिस पर निकाली जाएगी। अरुण कोई भी पैसा अपना प्रीमियम फॉर गुडविल का कैश में लेकर के नहीं आ रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में हमें पुराने पार्टनर्स दिए हैं, उनका रेशियो दिया हुआ है। नया पार्टनर कैपिटल का 20,000 ला रहा है, उसका रेशियो दिया है। फर्म की गुडविल भी निकाल लेंगे, लेकिन यह कहा गया है कि नया पार्टनर गुडविल का कोई भी पैसा कैश में लेकर के नहीं आ रहा है। तो आइए देखिए, हमको जर्नल एंट्रीज पास करनी है और एक चीज को एज्यूम करना है कि पुरानी बुक्स में पुरानी गुडविल 24,000 भी दे रखी। तो सबसे पहले इस 24,000 को खत्म करेंगे, यानी कि ये जो 24,000 गुडविल है वो पुराने पार्टनर्स 1:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, आइए इसको समझते हैं। तो एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो ओल्ड पार्टनर्स हैं लूसी, राहुल, संजय। क्लियर। इनकी कैपिटल को डेबिट कर दिया टू गुडविल। पुरानी गुडविल कितनी दी हुई है अमाउंट में, ये हमको दी हुई है 24,000। कितनी दी है 24,000। और ये 24,000 हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 24,000 इंटू 1/6, 2/6, 3/6, तो 4, 8 एंड 12,000 आ जाएगा। क्लियर। अब आइए नेक्स्ट एंट्री करते हैं। जो नया पार्टनर है वो कैपिटल के 20,000 लाया है, तो बैंक अकाउंट डीआर टू अरुण कैपिटल अकाउंट कितना हो गया 20,000। अब अरुण के करंट अकाउंट उसका शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकालेंगे। तो आइए जरा सा सबसे पहले ये देखते हैं कि उसकी गुडविल, पहले फर्म की गुडविल निकालेंगे। तो फर्म की गुडविल निकलेगी 3 साल के जो हमको प्रॉफिट्स दिए हैं उन्हें हम ऐड कर लेंगे। तो वो दिए हैं 25,000, 28,000, 37,000। इन तीनों को ऐड किया हो गए 90,000 और 90,000 डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, 3 शेयर्स के हैं, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 30,000। अब जो अरुण का शेयर ऑफ गुडविल है वो कैसे निकलेगा, 30,000 उसका शेयर 1/5, तो अरुण का शेयर ऑफ गुडविल हुई 6,000। वो कैश में तो लेकर के आया नहीं है, तो उसके करंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। तो हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी अरुण करंट अकाउंट डीआर 6,000 टू लकी, लूसी, राहुल और संजय 1:3 के रेशियो में। और ये कौन सा रेशियो है, इट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इत्तेफाक से जो अगर हमको नहीं दिया होता है कोई भी न्यू रेशियो, तो ये ओल्ड रेशियो के इक्वल हो जाता है। क्लियर। अब यहां पर एक टॉपिक हमने पढ़ा कि अगर
नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाता है तो हम क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। गुडविल के जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने खत्म कर दिए। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, इसका पूरा समझें तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। देखिए जब कभी भी नया पार्टनर आता है तो वो एक चीज कहता है कि भाई पुराने जितने भी प्रॉफिट्स और लॉसेस हैं बैलेंस शीट में, चाहे वो आपके पुराने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हों, रिजर्व्स हों, लॉसेस हों, या अगर कोई एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई हो, घट गई हो, लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ गई हो या घट गई हो, हमें उसे तुरंत पुराने पार्टनर्स बांट करके उसको खत्म कर दें, ताकि एक नया फ्रेश पार्टनरशिप पार्टनर्स के बीच में शुरू हो सके और उनके बीच में एक नया एग्रीमेंट बिल्कुल फ्रेश, और जिसमें कि ऐसी पार्टनरशिप होगी जिसमें पुराने प्रॉफिट्स और लॉसेस, पुराने ऐसे एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, ना रिवैल्यूएशन एसेट्स को क्लियरली हम रिवैल्यूड फिगर पर दिखाएंगे। तो इसके लिए हमको समझना होगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है और इसके प्रॉफिट्स और लॉसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बता दूं, इसमें कुछ रट्टा मारने वाली चीज नहीं है कि हम रट करके उसको समझें। सपोज दैट हमारे किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो हमको प्रॉफिट होता है, तो जो भी प्रॉफिट्स होते हैं वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। अगर किसी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती, रिड्यूस हो जाती, जैसे हमारे पास कोई जमीन थी 5 लाख की और किसी कारणवश वो उसकी वैल्यू कम हो गई, 3 लाख रह गई, तो 2 लाख का हमको सिंपल है, ये हम सबको समझ में आता है, लॉस होगा। तो ये लॉसेस हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? रिवैल्यूएशन के डेबिट में। तो क्लियर है, अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई क्रेडिट, एसेट्स की वैल्यू कम हो गई डेबिट। क्लियर। अब आइए, अगर कोई ऐसे अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं जो पहले आपने रिकॉर्ड नहीं करे थे बैलेंस शीट में, अब अगर आप उसको रिकॉर्ड करते हो तो इसका मतलब है आपको प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर। अगर कोई डेप्रिसिएशन या अगर आपकी कोई ऐसी चीज है तो आपको लॉस हो रहा है। अब आ जाइए लायबिलिटीज पोर्शन को समझते हैं। अगर हमारे ऊपर लायबिलिटीज कोई कम हो जाती है तो हमें प्रॉफिट होता है, यानी कि रिडक्शन इन लायबिलिटीज इज प्रॉफिट क्रेडिटेड इन रिवैल्यूएशन। और अगर इंक्रीज कर जाती है कोई भी लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ जाती है, जैसे मान लीजिए आपने बैंक से लोन ले रखा था और आपने 6 महीने तक बैंक का कोई भी पैसा नहीं दिया और इंटरेस्ट के साथ आपकी लायबिलिटीज बढ़ ही जाएगी, जाहिर सी बात है। तो जो 6 महीने तक आपको इंटरेस्ट लगेगा वो आपको लॉस होगा। और इंक्रीज इन लायबिलिटीज डेबिटेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर कोई ऐसी लायबिलिटी थी जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी और अब आपको वो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी तो अगेन इट इज डेबिटेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर कोई ऐसी लायबिलिटीज थी जो कि जिसकी वैल्यू कम हो गई या अब आपको पे ऑफ नहीं करनी है तो आपको फायदा हो जाएगा। जैसे कोई एक बंदा क्रेडिटर था और उसकी अचानक से मौत हो गई और उसके कोई भी परिवार में या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आपसे पैसा क्लेम कर सके, तो वो आपको प्रॉफिट हो जाएगा और इट इज क्रेडिटेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर। अब आइए इसको समझते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। देखिए फॉर्मेट में डेबिट देखिए जैसे एसेट्स करेंगे अगर उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर। लायबिलिटीज वो सारी लायबिलिटीज जिसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है तो हमारे डेबिट है, हमें लॉस है। अगर कोई पार्टनर को रेम्युनरेशन देना है तो डेबिट होगा क्योंकि फर्म को लॉस है। अगर कोई भी ऐसा एक्सपेंस कर रहे हैं तो वो भी रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा, वो लॉस होगा। अब आइए, अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है प्रॉफिट है, क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, क्रेडिट करेंगे। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं तो वो प्रॉफिट होते हैं, वो भी क्रेडिट करेंगे। अब आइए, ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन जो सबसे लास्ट में ये दे रखा है, ये बेटा एक तरीके का बैलेंसिंग फिगर है। अगर डेबिट का टोटल ज्यादा होगा और क्रेडिट का कम तो हमको लॉस होगा रिवैल्यूएशन में।
और इसी दो ही चीज हो सकती है। इसके अपोजिट में अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा होगा और डेबिट का कम होगा तो हमको प्रॉफिट होगा, यानी कि गेन होगा, और अगेन ये हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे। अब आइए क्वेश्चन से हम समझते हैं सारी चीजें, और इसमें हम जर्नल एंट्रीज भी पास करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देखिए प्लांट एंड मशीनरी डेप्रीशिएट कर गई है 2 लाख रुपीज से, और लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट कर गई है 50,000 से। तो जब 20,000 से डेप्रीशिएट करी है तो रिवैल्यूएशन में डेबिट आएगा, तो हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कितना अमाउंट होगा? 20,000। और अगर कोई चीज क्रेडिट कर गई है, एप्रिशिएट कर गई है, तो एप्रिशिएट का मतलब होता है बढ़ना, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 50,000। प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर्स 1 लाख। देखिए डेटर्स कौन होते हैं? जिनको हम उधार रुपया या उधार गुड्स सोल्ड करते हैं, जो हमारा कुछ समय बाद पैसा देते हैं। और नॉर्मल ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस में देखा गया है कि जर्नली जब कभी भी आप किसी को गुड्स सोल्ड करते हो ऑन क्रेडिट, तो कुछ ना कुछ अमाउंट आपका जरूर डूबता है। तो बिजनेस प्रैक्टिस कहती है कि उसके लिए आप अपने पास कुछ ना कुछ प्रोविजन करके जरूर चलिए, अपने बैलेंस शीट में उसको जरूर प्रोविजन करिए। तो ऐसे में वो प्रोविजंस हमें लॉसेस होते हैं, और ये हमारे सारे प्रोविजंस रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएंगे। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 1 लाख का 5% 5,000 होता है, तो 5,000 अमाउंट आ जाएगा। प्रोविजन फॉर वारंटी ऑफ क्लेम बी इंक्रीज्ड बाय। देखिए ये पहले आप क्लेम, आपने वारंटी क्लेम था जो आपसे आपके कस्टमर्स मांगते थे, तो उसके लिए भी आपने प्रोविजन कर रखा है 15,000 का, और ये 15,000 का प्रोविजन आपने बढ़ा दिया। जब कभी भी आप अगर कोई भी प्रोविजन बढ़ाते हो तो वो आपको लॉस होता है, तो 15,000 का ये भी लॉस होगा। तो अगेन एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू प्रोविजन फॉर वारंटी ऑफ क्लेम अकाउंट 15,000। क्लियर? तो ये हम इस तरीके से जर्नल एंट्रीज इसकी पास करेंगे। देखिए सबसे लास्ट स्टेप जो मैंने आपको बताया था कि हम गेन या लॉस निकालते हैं, तो गेन या लॉस हम कैसे देखेंगे? देखिए 50,000 हमने क्रेडिट किया है रिवैल्यूएशन, ये रहा, तो ये हमारा प्लस हो गया पॉजिटिव। और निगेटिव क्या है? 3 जगह हमने रिवैल्यूएशन डेबिट किया है, 20,000, 5,000, 25,000 हो गया, 15,000, 40,000 हो गया। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट है 50,000 से, और बाकी और चीजें डेबिट है रिवैल्यूएशन में 40,000 से, तो नेट नेट हमारा 10,000 डेबिट आया। इट मींस कि ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हो गया। एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो, पुराने पार्टनर्स अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। क्लियर? अब आइए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। देखिए हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है किसी एक पार्टनर के एडमिशन के समय पे, तो देखिए समझते जाते हैं। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 50,000। देखिए अनरिकॉर्डेड मतलब पुरानी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं थे, अब आपको रिकॉर्ड करने हैं, तो ये आपको प्रॉफिट हो गया। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, ये आपको लॉस हो गया। लाइबिलिटीज पहले रिकॉर्ड नहीं थी, अब आपको रिकॉर्ड करनी है और उनका पेमेंट भी करना है। 600 इंक्लूड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स नॉट क्लेम्ड एंड इज टू बी रिटर्न बैक। देखिए 600 रुपए सन्ड्री क्रेडिटर्स में इंक्लूड थे, और जो कि अब आपको पे नहीं करने, क्योंकि अब वो आपसे मांगेगा नहीं, तो ये आपको प्रॉफिट हो गया 600 रुपए का। अब इसमें लिखा है आउट ऑफ टोटल डेटर्स 3,500 ड्यू टू अमित बिकम बैड एंड मयंक हु रोट 25,000 बिकम इंसॉल्वेंट। देखिए पहला समझते हैं, डेटर्स में 3,500 अमित से पैसा लेना था, और जो अब मान लीजिए आपको नहीं मिलेगा, भूल जाइए, 3,500 रुपए आपके पूरे डूब गए, लॉस। मयंक जिसके पास 25,000 रुपए थे वो इंसॉल्वेंट हो गया। अगेन 40% ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम मयंक इज इररिकवरेबल। इसका मतलब 60% मिल जाएगा, 40% भूल जाइए, लॉस हो गया। तो 40% जरा निकाल लेते हैं 25,000 का, इट इज 10,000।
10,000 का ये लॉस हुआ और 13,500 का एक और लॉस हुआ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करना है हमको 10% ऑफ डेटर्स जिसकी बुक वैल्यू हमारी 2,28,500 थी। जरा इसे समझिएगा, हमारे पास डेटर्स कितने थे? 2,28,500। 3500 तो एक बंदा लेकर के चला गया, अब कितने डेटर्स बचे? 2,25,000। 25,000 के मयंक थे, वो इंसॉल्वेंट हो गए, वो भी पैसा पूरा माइनस करिए, तो 2 लाख। तो अब आपको प्रोविजन कितने पे करना है? केवल और केवल 2 लाख पे करना है। कितना परसेंट? 10%। तो आइए जरा सा इसको क्लियरली एक बार और समझ लेते हैं। तो देखिए 50,000 अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स थे, तो हमारी पहली जर्नल एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, हमें प्रॉफिट हो गया। क्लियर? अब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज लॉस हैं, तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन, ये बंदा 600 रुपए का अब आपसे कभी पैसे नहीं मांगेगा। अब आइए रिवैल्यूएशन अकाउंट DR 33,500, ये निकालते हैं। और ये बेड डेट्स 13,500 कैसे आए, इसको समझना है। एक बार अगर हमें ये समझ में आ गया तो हमें इस क्वेश्चन में उतनी दिक्कत नहीं होगी। आइए ऊपर चलते हैं फिर से वापस इस 4th पॉइंट में। देखिए बेड डेट्स कितने हुए, देखिए अमाउंट ऑफ बैड डेट्स, कितने पैसे हमारे डूब गए। देखिए सबसे पहले तो 3,500 आप किसके? अमित के, ये पैसा गया, ये प्लस मयंक के कितने? देखिए 25,000 में से केवल 40% डूब गए, तो 25,000 का 40% होता है 10,000। 10,000 मयंक से गए, तो टोटल हमारे बैड डेट्स कितने हो गए? तो टोटल हमारे बैड डेट्स हो गए 13,500। क्लियर? अब हमें प्रोविजन कितना करना है, तो देखिए इसके बाद अगर हम समझें तो हमें प्रोविजन निकालना है, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये कैसे निकलेगा? देखिए टोटल डेटर्स थे हमारे पास 2,28,500, इसमें से 3,500 माइनस कर दीजिए, और इसमें से जो मयंक का पैसा है पूरा 25,000 ये भी माइनस कर दीजिए, क्योंकि बेचारा ये इंसॉल्वेंट हो गया, अब आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो हमें 2 लाख रुपीस है, इतना अमाउंट आया, और इसका हम सिंपली 10% निकाल लेंगे, तो 2 लाख का 10% हो जाता है 20,000, और ये भी हमें क्या करना है? प्रोविजन। अगेन प्रोविजन हो या बैड डेट्स हो, ये दोनों ही हमारे लिए लॉस है, तो ये हमारे रिवैल्यूएशन में डेबिट होंगे। आइए अब जरा इसकी जर्नल एंट्रीज देखते हैं कि कैसे हमने जर्नल एंट्री पास करी। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR, और जो बैड डेट्स का अमाउंट है 13,500 और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का 20,000। क्लियर? हमने इन दोनों को डेबिट कर दिया। तो इस एग्जाम्पल के साथ ही हमारा ये जो टॉपिक था वो यहाँ पर कंप्लीट